मेरा बेटा स्कूल से आता और नौकरानी के साथ चिपका रहता, जो उसके खाने पीने और पढ़ाई का ख्याल रखती थी। एक दिन पति जल्दी घर आ गए तो मुझे सोते हुए देखकर बोले, अपने बेटे का ख्याल खुद रखा करो, तुम उसे नौकरानी के भरोसे छोड़कर सोई रहती हो, कहीं वह बिगड़ ना जाए। मगर मैंने पति की बातों को अनदेखा कर दिया। एक दिन दोपहर में मैं एसी चलाकर सो रही थी कि अचानक बिजली चली गई। मैं कमरे से बाहर आई तो स्टोर से फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने अंदर झांका तो सामने के दृश्य को देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि अम्मी बेटा आ जाओ मम्मी के कमरे में, मम्मा के साथ सो जाओ, अभी बाहर खेलने के लिए मत जाना, बहुत गर्मी है। मेरा बेटा स्कूल से वापस आया था, यूनिफॉर्म में पसीना पसीना था, चेहरे पर थकान साफ थी, मगर आंखों में वही बचपन की शरारत मौजूद थी। वह बैग एक तरफ रखकर हाथ मुंह धोने गया था। फ्रेश होकर निकला तो खाना खाया। वह आज ज्यादा चुप था, शायद गर्मी ज्यादा लग रही थी। खाना खत्म करते ही मैंने उसे अपने पास बुलाया ताकि माँ बेटा दोनों कुछ देर आराम कर सके। मेरा ख्याल था कि हम दोनों लेट जाएंगे और मैं अपने सर के दर्द से कुछ राहत पा सकूंगी। तब तक सुषमा किचन समेट कर शाम के खाने की तैयारी शुरू कर देगी। मेरा सर बुरी तरह दुख रहा था, आंखें बारी थी, शरीर में सुस्ती भरी हुई थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं उठकर किचन में जाऊं। मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पैसे की रेल सी चलती थी, हर काम के लिए सहायिका रखी हुई थी। सफाई अलग, कपड़े धोने वाली अलग, बर्तन वाली अलग। लेकिन मुझे हमेशा से यही पसंद था कि खाना अपने हाथ से बनाऊं। मेरे पति कई बार कहते थे कि एक अच्छी सी कुक रख लो, मगर मैं हर बार टाल देती थी। मुझे अपने पति और बेटे के लिए खुद खाना बनाना पसंद अच्छा लगता था। इसमें मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। इसके अलावा मुझे घर का कोई काम खास पसंद नहीं था। मैं एक व्यस्त औरत थी, सोशल पार्टीज, दावतें, शॉपिंग, क्लब मीटिंग्स, इन सब से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। खाली समय में मैं कभी टीवी देखती, कभी मोबाइल इस्तेमाल करती, कभी दोस्तों से लंबी फोन कॉल्स पर कर लेती और फिर थक कर सो जाती थी। एक तरह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा आराम पसंद हो चुकी थी। मैं खुद को व्यस्त कहकर माँ होने की बहुत सी जिम्मेदारियों से भी भाग जाती थी। अम्मी ने खाना खाकर खड़े होते हुए कहा, नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ नहीं सोना, मुझे सुषमा के साथ ही रहना है। वह किचन में काम करेगी तो मैं बाहर लाउंज में टीवी देखता रहूंगा और उसके फ्री होने का इंतजार कर लूंगा। इसके बाद उसी के साथ खेलूंगा। अम्मी की बात सुनकर मेरे दिल में हल्की सी ठेस उठी। मैंने उसकी तरफ देखा, वह बेफिक्री से खड़ा था, जैसे उसने कोई मामूली बात कह दी हो। मगर मेरे लिए वह बात मामूली नहीं थी। मैंने मुंह बना लिया। मेरे बेटे को मेरे साथ सोना अच्छा नहीं लगता था। वह मुझसे ज्यादा मेरी नौकरानी के करीब था, और वह उसके करीब होता भी क्यों ना। आखिरकार वही इसका ज्यादा ख्याल रखती थी। वही इसे नहलाती थी, वही इसे कपड़े पहनाती थी, वही इसे खाना खिलाती थी, वही इसके कपड़े धोती थी। वह रोता था तो वही इसे चुप करवाती थी। मेरे पास वह कम ही आता था, और अगर आ भी जाता तो ज्यादा देर नहीं ठहरता था। वह मुझसे चुप ही नहीं होता था, मेरी गोद में आकर भी बेचैन रहता था। अम्मी की पसंद नापसंद के बारे में मुझसे ज्यादा सुषमा को पता था। वह जानती थी कि इसे कौन सा खाना पसंद है, कौन सा कार्टून अच्छा लगता है, कौन सा खिलौना इसे ज्यादा खुश करता है।
यह सब देखकर मुझे दिल ही दिल में चुभन सी महसूस होती थी। मैंने अम्मी को परमिशन दे दी, मगर दिल भारी हो गया। वह खुशी-खुशी बाहर निकल गया। मैं बिस्तर पर लेट गई। पंखा तेज चल रहा था, मगर फिर भी गर्मी कम महसूस नहीं हो रही थी। मेरे सिर में दर्द की लहरें दौड़ रही थी। मैंने आंखें बंद की, मगर नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बार-बार अम्मी का वाक्य गूंज रहा था कि मुझे आपके साथ नहीं सोना, मुझे सुषमा के साथ रहना है। यह शब्द मेरे दिल में कहीं उतरते जा रही थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, मगर दिल मांगने को तैयार नहीं था। कुछ दिन बाद एक शाम में मैं और मेरी कुछ दोस्त एक और दोस्त की तरफ से डिनर पर आमंत्रित थे। हम सब तैयार होकर वहां पहुंचे। डाइनिंग टेबल पर खाने सजे हुए थे, हंसी मजाक चल रहा था। बातचीत का केंद्र बच्चे बन गई। हमारी एक सहेली अपने बच्चे को बुखार होने की वजह से नहीं आ सकी थी। हम सबको इसका दुख था। एक दोस्त ने कहा कि काश वह आ जाती, सिर्फ कुछ घंटों की ही तो बात थी। बच्चे को किसी और नौकर के हवाले कर देती, कुछ पैसे ज्यादा दे देती, तो नौकरानी खुशी से ख्याल रख लेती। हम अक्सर ही ऐसा करते हैं। कोई औरत हो तो बच्चों को नौकरों के हवाले करके आ जाते हैं। मैंने सबकी हाँ में हाँ मिलाई, फिर ना जाने क्यों मेरे दिल की बात जुबान पर आ गई। मैंने कहा ऐसा करने से बच्चे ज्यादातर नौकरों के ही करीब हो जाते हैं और माँ से दूर होने लगते हैं। अब मेरे बेटे को ही देख लो, मुझसे ज्यादा मेरी नौकरानी सुषमा के करीब है। माँ की दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सुषमा एक दिन छुट्टी कर ले तो मेरे बेटे की जान पर बन जाती है। मैंने यह बात दुखी अंदाज में कही। मेरे अंदर की हसरत खुद ब खुद बाहर आ गई। मेरी बात सुनकर सब सहेलियां हंस पड़ी। एक दोस्त बोली, भगवान का शुक्र करो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे कहीं आने जाने की राह में रुकावट नहीं बनता। वह नौकरानी के साथ ज्यादा अटैच है, तुम आजादी से कहीं भी जा सकती हो। हमसे पूछ कर देखो, हमारे बच्चे गले फाड़ फाड़ कर रोने लगते हैं। अगर हम कहीं जाने का सोच भी लें। उसकी बात में सच्चाई थी। मैंने सर हिलाया। मैंने कहा, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बच्चे को अपनी माँ के ज्यादा करीब होना चाहिए। मैं अपने दिल की बात रोक ना सकी। तब सब सहेलियों लिया मुझे समझाने लगी, कहने लगी, अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं है तो इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है। तुम जहां चाहो आसानी से जा सकती हो। हमें देख लो, हमारे बच्चे ना हमें चैन से तैयार होने देते हैं, ना बाहर निकलने देते हैं। हर टाइम हमारे साथ चिपके रहते हैं। तुम तो लकी हो कि तुम्हारा बेटा समझदार है और तुम्हें बांध कर नहीं रखता। मेरी सहेलियों ने उस दिन मुझे इतनी अच्छी तरह समझाया कि मेरे दिल से बहुत सा डर और चुभन खत्म हो गई। मैं वाकई इस बात पर सोचने लगी कि शायद वह ठीक ही कह रही है। अगर मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा सुषमा के करीब है तो एक तरह से यह मेरे लिए फायदेमंद ही है। मुझे कहीं आने जाने में कठिनाई नहीं होती, कोई रुकावट नहीं बनती, कोई जिद नहीं करता। मैं आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मगर इसके बावजूद कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक माँ बैठी खामोशी से रो रही थी, जो चाहती थी कि उसका बच्चा उसकी गोद में आकर सोए, उसकी बात माने, उसे ढूंढे। मगर मैंने इस आवाज को दबा दिया। मैंने खुद को समझा लिया कि यही बेहतर है। मैंने अपनी अंतरात्मा को यह कहकर चुप कर दिया कि मेरा बच्चा खुश है, बस यही काफी है।
और मैं इसी सोच के साथ डिनर की महफिल में मुस्कुराती रही। समय धीरे धीरे बीतता रहा। मेरा बेटा सुषमा के ज्यादा करीब होता चला गया। वह स्कूल से आता तो सीधा उसी के पास जा बैठता था। यूनिफॉर्म बदलने के बाद वह मेरे कमरे में आने के बजाय किचन या स्टोर में सुषमा को ढूंढता था। वह जहां भी होती, अमनी वहीं पहुंच जाता था। उसके साथ बातें करता था, उसके साथ बैठकर बिस्किट खाता था, उसके साथ ही टीवी देखता था। मुझे अक्सर एहसास होता कि मेरा बेटा मेरे पास कम और अपनी नौकरानी के पास ज्यादा समय बिता रहा है। मगर मैंने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। सुषमा अमनी के खाने पीने और पढ़ाई का पूरा ख्याल रखती थी। वह टाइम पर उसे खाना देती थी, उसके बैग को तरीके से रखती थी, उसकी किताबें साफ करके रखती थी, उसकी यूनिफॉर्म इस्त्री करके रखती थी। सुषमा ने बस 8 क्लास पढ़ी थी, मगर अकल समझ बहुत थी। उसकी शादी एक निकम्मे आदमी से हो गई थी, जो काम काज से भागता था, घर का खर्च भी नहीं देता था। इसी वजह से सुषमा मजबूर होकर मेरे घर नौकरी करने आई थी, ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। उसकी जिंदगी में दुख बहुत थे, मगर फिर भी वह खामोशी से काम करती रहती थी। अमनी अभी छोटी क्लास में था। सुषमा उसे आसानी से पढ़ा लिया करती थी। वह उसे होमवर्क करवा देती थी, शब्द सही करवाती थी, लेसन याद करवाती थी, कभी डांट भी देती थी और कभी प्यार से समझाती थी। एक तरह से मेरे सर से यह बोझ उतर गया था कि मुझे बच्चे को ट्यूशन भेजना पड़े या खुद बैठकर पढ़ाना पड़े। मैं निश्चित थी कि अमनी की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। मैं सुषमा को इस काम के अलग पैसे भी देती थी। सुषमा खुशी खुशी अमनी का ख्याल रखती जा रही थी। वह उसे अपना बच्चा समझने लगी थी। कई बार मुझे अमनी के व्यवहार में बदलाव महसूस होता था। वह पहले जैसा खिला खिला बच्चा नहीं रहा था। उसकी बातों में गंभीरता आने लगी थी। कभी वह खामोश हो जाता था, कभी बिना वजह जिद करने लगता था, कभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक नजर आती थी। उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी जिनकी मुझे समझ नहीं आती थी। कभी वह अकेले बैठकर सोचता रहता था, कभी अपने खिलौनों से बातें करता था, कभी बिना वजह गुस्से में आ जाता था और कभी रोने लगता था। मगर मैंने इन सब बातों को अनदेखा कर दिया था। मैंने यह सोचकर खुद को तसल्ली दे ली थी कि मेरी और भी व्यवस्था नहीं है। अगर मुझे बच्चे की एक एक बात का ख्याल रखना पड़े तो फिर मैं नौकरानी को किस बात के पैसे देती हूँ। वह खुद ही इसके व्यक्तित्व में आने वाले बदलाव को संभाल लेगी। मेरा काम सिर्फ पैसा देना था और बाकी सब जिम्मेदारी सुषमा की थी। मैंने माँ होने का कर्तव्य धीरे धीरे दूसरों के हवाले कर दिया था। एक दिन मैं दोपहर को सो रही थी। अमनी हमेशा की तरह सुषमा के साथ था। मैं पूरी रात एक पार्टी में रही थी। पार्टी में खूब हंगामा और रौनक लगी हुई थी। म्यूजिक चल रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। हम सब ने दिल खोलकर आनंद लिया था। लेकिन सुबह तक सब थक चुके थे। एक एक करके सब अपने घरों को लौट गए थे। मैं भी हद से ज्यादा थक गई थी। रात भर जागने की वजह से शरीर में दर्द और आंखों में बोझ था। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं बिस्तर पर लेटकर फौरन सो गई थी। मैंने सुषमा से कह दिया था कि अम्मी स्कूल से वापस आए तो उसे खाना खिला देना और होमवर्क करवा देना। अम्मी की जिम्मेदारी से मुक्त होकर मैं इत्मीनान से सो रही थी। कमरे में पर्दे गिरे हुए थे, पंखा चल रहा था, हल्की हल्की हवा आ रही थी।
मैं गहरी नींद में थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मेरी नींद बहुत कच्ची थी, जरा सी आवाज पर टूट जाया करती थी। मैंने खुली आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। सामने मेरे पति खड़े थे। मैं उठकर बैठ गई, आंखें मसलते हुए उन्हें देखा। मेरे शवर में नींद और हैरत दोनों शामिल थे। मैंने कहा, आप इस टाइम घर कैसे आ गई? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी आवाज में चिंता भी शामिल थी। मेरे पति बेड पर मेरे पास बैठ गए। वह मुस्कुरा रहे थे, मगर उनके चेहरे की परेशानी की लकीरें साफ थी। उन्होंने कहा, सर में दर्द था इसलिए ऑफिस से जल्दी वापस आ गया हूँ। सोचा था बच्चों के साथ टाइम बिताऊंगा, मगर लगता है तुम थकी हुई हो और सो रही हो। मैंने धीरे से कहा, जी, रात भर पार्टी में थी और थकावट बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए सो गई थी। मेरे पति कुछ पल खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, अमनी कहाँ है? तुम उसे सुषमा के पास ज्यादा मत छोड़ा करो। वह तुम्हारा बेटा है, उसका ख्याल तुम खुद रखा करो। यह क्या बात हुई कि तुम उसे नौकरानी के भरोसे करके सोई रहती हो? कहीं वह बिगड़ ना जाए। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मुझे लगा शायद वह बिना वजह सख्ती कर रही है। मैंने कहा, क्यों, कुछ हुआ है? वह बोले, कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन क्या तुम कुछ होने का इंतजार कर रही हो? बच्चे को माँ की जरूरत होती है, सिर्फ खाना कपड़ा ही काफी नहीं होता। तुम्हारा ध्यान भी जरूरी होता है। उनकी बातों में गंभीरता थी, मगर मैंने दिल से नहीं लिया। मैंने बस उन्हें निश्चित करने के लिए कहा, ठीक है, मैं देख लिया करूंगी। मैंने उनकी बात को वहीं खत्म कर दिया। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि वह बेवजह चिंता कर रही है। अम्नी खुश है, सुषमा अच्छी तरह उसका ख्याल रख रही है, फिर समस्या क्या है? मैं दोबारा तकिए के साथ टेक लगाकर बैठ गई। दिमाग में पार्टी के दृश्य घूमने लगे, दोस्तों की बातें याद आने लगी, शॉपिंग के प्लान दिमाग में आने लगे। मैं फिर अपनी ही दुनिया में खो गई। माँ होने की जिम्मेदारी का एहसास आया, भी तो कुछ पलों का मेहमान बनकर चला गया। मैंने इसे पकड़ कर रखने की कोशिश ही नहीं की। मैंने अपनी आसानी को प्राथमिकता दी और इसी में खुद को संतुष्ट कर लिया। एक दिन दोपहर का टाइम था, घर में खामोशी फैली हुई थी। एसी बंद था, क्योंकि लाइट जा चुकी थी। कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी। मेरी नींद लाइट जाने की वजह से टूट गई थी। मैंने आंखें खोली तो पसीना माथे पर आ चुका था। कमरा बहुत गर्म हो गया था। मैं बिस्तर से उठी, पर्दा हटाया, मगर बाहर भी हवा बंद थी। दिल बेचैन सा हो गया था। मैंने सोचा पानी पी लूं और थोड़ा बाहर जाकर बैठ जाऊं। माँ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। ना टीवी की आवाज थी, ना अम्मी के खेलने की। मुझे हैरत हुई, क्योंकि आम दिनों में इस टाइम अम्मी शोर मचा रहा होता था। मैं धीरे धीरे चलती हुई लाउंज में आई। वहां भी कोई नहीं था। मैंने किचन की तरफ देखा। सुषमा वहां भी नजर ना आई। मेरा दिल थोड़ा सा घबरा गया। मैंने अम्मी का नाम पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। तभी मुझे स्टोर रूम की तरफ से हल्की सी आवाज सुनाई दी। फुसफुसाहट जैसी आवाज थी। मैं रुक गई। कान लगाकर सुना तो किसी की धीमी आवाज में बोलने की आवाज आ रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कदम धीरे धीरे स्टोर की तरफ बढ़ाई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने हल्का सा अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। सुषमा फर्श पर आसन बिछाए बैठी थी। उसके सामने मेरा बेटा अमनी बैठा हुआ था। उसके छोटे छोटे हाथ घुटनों पर रखे हुए थे।
चेहरा गंभीर था। सुषमा धीमी आवाज में कुछ समझा रही थी। उसका स्वर नरम था। उसके अजीब सा सुकून था। सुधार से कह रही थी कि बेटा, पूजा भगवान से बात करने का तरीका होती है। जब दिल घबराए तो ईश्वर को याद करते हैं। जब कुछ चाहिए हो तो भगवान से मांगते हैं। जब कुछ बुरा हो जाए तो भगवान से माफी मांगते हैं। अमनी ध्यान से सुन रहा था। वह सिर हिला रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। सुषमा ने उसके छोटे से हाथ पकड़कर उसे उठाया, फिर हाथ पैर धोने और शुद्धि का तरीका समझाने लगी। वह पहले हाथ धुलवाती, फिर मुंह पर पानी डलवाती और फिर पैर धुलवाती। आमने बचपन की मासूमियत से सब करता जा रहा था। कभी पानी गिरा देता था, कभी हंस देता था। सुषमा मुस्कुराकर उसे ठीक करती जाती थी। उसमें ना गुस्सा था, ना झुंझलाहट थी, सिर्फ प्यार था। फिर सुषमा ने आसन ठीक किया। अमनी को अपने साथ खड़ा किया। वह खुद भी उसके बराबर खड़ी हो गई। सुषमा ने कहा, बेटा, ऐसे खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नजर नीची रखते हैं, दिल भगवान की तरफ लगाते हैं। अमनी ने उसकी नकल की। उसके नन्हे हाथ जुड़ गए, सर झुक गया, चेहरा अजीब गंभीरता से भर गया। सुषमा ने मंत्र बोलना सिखाया, फिर गायत्री मंत्र के शब्द धीरे धीरे दोहराए। अमनी होठ हिलाता रहा, कुछ शब्द गलत बोले, कुछ सही। सुषमा धैर्य से ठीक करती रही। वह कभी उसके सर पर हाथ फेरती, कभी कभी उसके कंधे थपथपाती। उसका व्यवहार बिल्कुल माँ जैसा था। प्रार्थना के दौरान अमनी कभी इधर देखता, कभी उधर, मगर सुषमा हर बार प्यार से उसका ध्यान वापस पूजा की तरफ ले जाती। वो उसे सिखा रही थी कि भगवान के सामने खड़े होकर दिल साफ रखा जाता है। झूठ नहीं बोलते, किसी को तंग नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते। प्रार्थना के बाद सुषमा ने अम्नी को बिठाया। उसके हाथ प्रार्थना के लिए उठवाए। वह कह रही थी कि बेटा, भगवान से अपने दिल की बात मांगते हैं, मम्मा पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी आदतों की प्रार्थना करते हैं। अमनी ने मासूम स्वर में प्रार्थना के शब्द दोहराई। उसकी आवाज में बचपन की सच्चाई थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब देखती रही। मेरा दिल अजीब तरह से भरने लगा। मेरे सीने में कुछ टूट सा रहा था। यह सब वह काम थे जो मुझे करने चाहिए थे। यह सब वह बातें थी जो मुझे अपने बच्चे को सिखानी थी। मगर मैंने सब जिम्मेदारी सुषमा के कंधों पर डाल दी थी। सुषमा ने प्रार्थना के बाद अम्मी को सीने से लगाया। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। कहने लगी, बेटा, अच्छे बच्चे वह होते हैं जो भगवान को याद रखते हैं, मम्मा पापा की बात मानते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी को तकलीफ नहीं देते, पूजा करते हैं, सफाई रखते हैं, दिल साफ रखते हैं। अमनी ने मासूमियत से कहा, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। वह दृश्य मेरे दिल पर गहरा असर डाल रहा था। मेरी आंखों में नमी आ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा सिर्फ खाना कपड़ा नहीं मांगता था, वह संस्कार मांगता था, वह ध्यान मांगता था, वह माँ की निकटता मांगता था। और मैंने वह सब इसे नहीं दिया था। सुषमा ने अमनी को पानी पिलाया, उसे गोद में बिठाया, उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। अमनी उसके सीने से टेक लगाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर सुकून था, ऐसा सुकून जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह बच्चा जो अक्सर जिद करता था, अक्सर गुस्सा करता था, अब खामोश बैठा था, दिल से संतुष्ट लग रहा था। मैंने धीरे से कदम पीछे हटाए। मेरे दिल में हलचल मची हुई थी। मेरी अंतरात्मा ने पहली बार जोर से आवाज दी थी। मुझे एहसास हुआ था कि सुषमा सिर्फ नौकरानी नहीं थी, वह मेरे बच्चे को संस्कार दे रही थी। वह इसे नेक रास्ता सिखा रही थी।
वह इसे भगवान से जोड़ रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। मुझे याद आ रहा था कि मैंने कितनी बार अम्मी को अनदेखा किया था, कितनी बार उसके बुलाने पर व्यस्त होने का बहाना बनाया था, कितनी बार मैंने उसे सुषमा के हवाले करके आराम किया था। उस दिन पहली बार मैंने दिल से सोचा कि शायद मैंने माँ होने का कर्तव्य नहीं निभाया। मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं था, बल्कि मैं खुद उससे दूर हो गई थी। सुषमा ने जो काम प्रेम से किया वह मैं अपनी सहूलियत के चक्कर में छोड़ चुकी थी। बाहर से अम्मी की हंसी की हल्की आवाज आई। वह सुषमा के साथ बातें कर रहा था। पूजा के बाद उसका दिल हल्का हो चुका था। वह खुश था। मैंने आंखें बंद की, दिल में एक अजीब सा फैसला बनता महसूस हुआ। मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ पार्टियों और आराम में नहीं रहूंगी, मैं अपने बेटे के करीब आने की कोशिश करूंगी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि बच्चे को पालना सिर्फ नौकरानी का काम नहीं होता, माँ की मौजूदगी जरूरी होती है। और अगर माँ खुद पीछे हट जाए तो कोई उसकी जगह ले लेता है, जैसे सुषमा ने ले ली थी। प्रेम से, धैर्य से और नेकी के रास्ते में डालकर उसी एहसास के साथ मैं बिस्तर पर बैठी रही। मेरा दिल भरा हुआ था, आंखें नम थी और दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि मेरा बेटा अब सिर्फ मेरा नहीं रहा था, उसकी दुनिया में सुषमा भी शामिल हो चुकी थी, जो उसे सिर्फ संभाल नहीं रही थी, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बना रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।